हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट के चौथे सेट को करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 2 kWh किलोवाट पर आवर का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी 7.2 इंटू 10 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक राइफल से गोली चलाई गई यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। एक राइफल से गोली चलाई गई यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण होती है। क्वेश्चन नंबर 6, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसका अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो इनमें से किसकी परत विद्यमान होती है जस्तेदार लोहे की चादर पे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में रखे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिगर, लीवर जो है पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन जो है लीवर में ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीला ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का पाचन में प्रभावित होता है पित्ताशय का जो पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आते हैं? नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण के कुल में आती है नीलगाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है सापेक्ष घनत्व। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह जल में घुलनशील नहीं है। फ्रेंड्स, ये थे आज के सेट के 20 क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग आगे सेट को कंटिन्यू करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।